गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जो ग्रुप्स है कौन कौन से होते हैं ये सब इनके बारे में। यही इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस, ये इनके ग्रुप्स हैं जो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शस डिजीजेज होती है वो पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ फूड, कैनिंग, बॉटलिंग, फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, क्योरिंग, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन, ये हम इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास में, विच आर नॉट विजिबल टू दी नेक्ड आइज, जिनको हम नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते। हाउ एवर वी कैन सी दैम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इनको हम कैसे देख सकते हैं, किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या है, हम इनको देख सकते हैं। हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम नेक्ड आई से ना देख सके उनको क्या बोलेंगे? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, या हम उनको माइक्रोब्स भी बोलेंगे। क्या कब हुआ था ये माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है, इन्वेंशन कब हुआ था? द माइक्रोब्स वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1677 बाय एंटोनी वैन लिवोनहॉक। ठीक है, उसके द्वारा क्या है, ये माइक्रोस्कोप से एक फर्स्ट जो पिक देखी गई थी वो ये थी। ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पिक है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये क्या है? माइक्रोस्कोप है। ये हमारा माइक्रोस्कोप है। ये क्या है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोस्कोप से इसकी जो है पिक ली गई है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोस्कोप ये है। ठीक है, कुछ ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, इनकी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? Bacteria are minute single celled organisms whose effect on other living things are out of all proportion of their teeny size. बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक सिंगल सेल होते हैं, बिल्कुल ही छोटा सा सिंगल सेल होता है, मिनट सिंगल सेल बोलते हैं हम इनको। हुज इफेक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर जो थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स होंगी, उनके ऊपर क्या है, इफेक्ट करेगा। आर आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ देयर टीनी साइज, अपने टीनी साइज के हर एक, जैसे किसी भी लिविंग थिंग्स पर अगर ये आ गया, मान लो किसी भी प्लांट्स पे अगर बैक्टीरिया आ गए तो वो क्या है, ऑल जो प्लांट्स को है डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, ऑल जो है उसको ऑल थिंग्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। मोस्ट बैक्टीरिया आर ओनली फ्यू माइक्रोन्स अक्रॉस। कुछ मतलब काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, बिल्कुल ही कम माइक्रोन जो अक्रॉस करते हैं। एक छोटे से पार्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। 1 माइक्रोन इज 1 मिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर। एक माइक्रोन क्या है, 1 मिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर। एक मीटर में यही मतलब है इसका भी कि एक छोटे से पार्ट में, इतने से पार्ट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। मिलियंथ की मिलियंथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। एक छोटे से पार्टिकल्स और एक छोटी सी थिंग्स में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि मिनट सिंगल सेल्ड हो गए। काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कौन से काइंड्स होते हैं? बैक्टीरिया कैन बी ग्रुप्ड एज सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। बैक्टीरिया किस में ग्रुप्ड होते हैं? सेप्रोफाइट्स में और पैरासाइट्स में। सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया
क्या होते हैं, आर डिकम्पोजर्स। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो है प्लांट्स के लिए या फिर अदर एनिमल्स के लिए डिकम्पोजर का काम करते हैं। डेड एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स डिके थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, क्या करेंगे, बैक्टीरिया और जैसे कुछ जो डेड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो जिनका अब कोई यूज़ नहीं होता, वो क्या करेंगे, डिके उनको खराब करेंगे, अपने जो बैक्टीरिया होंगे उसको खराब करेंगे। विच कंज्यूम द ऑर्गेनिक पार्ट्स, वो उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होएगा उसको कंज्यूम करेंगे, देन उसको लास्ट में क्या करेंगे, सोइल में रिटर्न कर देंगे वापस से ही। क्या होएगा, कुछ एनिमल्स है जैसे जिनकी डेथ हो जाती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर बैक्टीरिया होंगे उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको डिके करेंगे, ठीक है। विच कंज्यूम, कुछ उसका जो ऑर्गेनिक जो यूजफुल पार्ट है सोइल के लिए, नाइट्रोजन हो गए, जैसे कुछ ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, देन उसको क्या है, सोइल को वापस से रिटर्न कर देंगे। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होता है, कोज न्यूमरस सीरियस डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में पैरासाइट जो बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर द पैरासाइट बैक्टीरियाज, ये क्या करेंगे, सीरियस डिजीजेस जो है कॉज करेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए, इंक्लूडिंग क्या क्या होते हैं इसके अंदर, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थेरिया एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। जो है ये सीरियस डिजीजेज हैं। टेटनस जैसे बोलते हैं ना, इसको टेटनस का टिक्का लगाना चाहिए, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थेरिया और बहुत सारी जो ब्लड पॉइजनिंग, ब्लड में पॉइजन्स वगैरह हो जाते हैं, ये काफ़ी सारी जो है बीमारियों को प्रोड्यूस करता है, उसका कारण बनता है कौन, पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स होंगे जो डिकम्पोजर का काम करेंगे, और जो पैरासाइट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। नेक्स्ट है फंगी। फंगी क्या होता है, फंगी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मोल्ड्स। जो क्या है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है किसका, प्लांट्स का, जो प्लांट्स के लिए होते हैं, इंक्लूडिंग मोल्ड्स होते हैं जो है इसको इंक्लूड करेंगे। इसमें क्या क्या होंगे, मशरूम, टोटल्स that do not have क्लोरोफिल। जिनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे ग्रीन प्लांट्स में होता है ना क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते हैं वो फंगी उन्हीं का ही ग्रुप होता है। जैसे मोल्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए, मशरूम में कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। टोडस्टूल हो गए, इसके अंदर भी कोई वो नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं होते। जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते फंगी उसी का ग्रुप होते हैं। दे नीड अ रेडी मेड सप्लाई ऑफ फूड। ये इनको क्या है, एक फूड की मेड जो रेडीमेड फूड्स होते हैं, जो बने बनाए फूड होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है इनको। दे डू दिस वेरी वेल, often living as uninvited parasites or on animals or other plants. They do this very well often. ये बहुत इजीली तरीके से कर देते हैं। लिविंग एज इन अनइनवाइटेड पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स को जिनको हम ना बुलाए, ऑन एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि जो रेडीमेड्स होते हैं ना, जो बाजार से बने बनाए फूड होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये क्या है, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। एंड टेकिंग फूड फ्रॉम देयर होस्ट, और ये क्या करेंगे, जैसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज जो है मार्केट में आता है, प्लांट्स का जो है प्लांट सोर्स है ये। इससे क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया फंगीज आएंगे इसके ऊपर, इसको क्या करेंगे, इससे क्या है, फूड को गेन करेंगे फंगी, और इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। दे ऑल्सो लिव ऑन डेड थिंग्स। ये किस पे, जो डेड थिंग्स होती हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, उसके ऊपर भी क्या है, ये जिंदा रहते हैं। सच एज ओल्ड ट्री ट्रंक्स, जो पुराने ट्रीज होते हैं उनके ट्रंक्स पे, इसको हम स्टेम भी बोलते हैं। ब्रेड होगी, ब्रेड में कोई वो नहीं होती, कोई लिविंग नहीं होती है, लिविंग थिंग्स नहीं है, ये क्या है, आटे से बनी होती है ना। लेदर एंड डिकेइंग, जो लेदर होता है, और डिकेइंग मैटर इन द सोइल, कुछ जो मैटर्स होते हैं सोइल के अंदर उनके ऊपर, ठीक है, उन पे क्या है, ये जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी क्या है, एग्जाम्पल ग्रीन ब्लू पैचेस ऑन ए
रोटिंग ऑरेंज, इस पे क्या होंगे ग्रीन और ब्लू कलर की एक लेयर सी बनी हुई है, ये क्या है फंगी बोलते हैं हम इसको। ग्रेश वाइट पैचेस ऑन स्टेल ब्रेड, जो ये ग्रेश और वाइट कलर की ये पैचेस आए हुए हैं इसके ऊपर, ये भी क्या है फंगी है। और जो पुराने शूज़ होते हैं ग्रीनिश पैचेस ऑन डैम शूज़, जो पुराने शूज़ होते हैं उनके ऊपर भी क्या है ये फंगी आ जाती है। ओल्ड शूज़ एंड मॉइस्ट ट्री ट्रंक, और जो मॉइस्ट ट्री होते हैं उनके तने, उनके ऊपर भी क्या आ जाते हैं फंगी आ जाती है, ठीक है। फंगी उसी के ऊपर जिंदा रहती है और उनसे क्या करेंगे ये फूड को गेन करेंगे, ठीक है। ये होते हैं फंगी। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एनिमल्स, ये क्या है एक सिंपल काइंड ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स की काइंड है। दे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल, ये क्या कंसिस्ट करते हैं? सिंगल मिनट सेल, एक सिंगल सेल जो है कंसिस्ट करते हैं किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। ये क्या कंटेन करता है? एक न्यूक्लियस कंटेन करता है एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ प्रोटोजोआ, और ये क्या है न्यूक्लियस क्या है कंट्रोल करता है किसको? प्रोटोजोआ को, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ऑलमोस्ट जो सारा काम जो है किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है, जो कंट्रोलर होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। प्रोटोजोआ कोज सम डिजीजेज, प्रोटोजोआ है क्या है डिजीजेस कोज करते हैं लाइक मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एंड ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्री, और पेचिस बोलते हैं हम इसको, जैसे कि कोई भी रोग हो जाते हैं, ये क्या है इसके डिजीजेज है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एंड ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्री। पेचिस में क्या होते हैं? लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, ये पेचिस हो गए। ये क्या है प्रोटोजोआ से डिजीजेज हो जाती हैं। दे लिव इन द सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, और ये कहाँ पर जिंदा रह सकते हैं? सी वाटर में, और जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर। इन डैम सोयल, जो डैम सोयल होती है उसमें, एंड इन अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, और कुछ एनिमल्स हो गए और कुछ एनिमल्स हो गए, इन मैन को भी इंक्लूड करके इनमें क्या है प्रोटोजोआ जिंदा रहते हैं, ठीक है। उनमें जो है अपना जो भी प्लेस होता है वो अपना उसमें आ जाते हैं ये, ठीक है। लिविंग इसमें लीव करते हैं ये किसमें? एनिमल्स में, डैम सोइल में, फ्रेश वाटर, सी वाटर हो गया, ठीक है। एनिमल्स हो गए, इनके अंदर क्या है लाइफ जो है ये होती है इसकी। देयर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के 4 ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से? अमीबाज, सिलिएट्स, फ्लैगलेट्स और स्पॉन्जॉन्स। ये क्या है? ये जो है इसके टाइप्स हो गए, ये प्रोटोजोआ में ही आते हैं। ये क्या है? सी वाटर, फ्रेश वाटर, डैम सोइल, अदर एनिमल्स, इनमें क्या होते हैं? लिव होते हैं। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी क्या है? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स डू नॉट हैव ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब्स टू कैरी वाटर एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट्स, हैंस एल्गी मस्ट लिव क्लोज टू द सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या होते हैं कुछ, ये क्या इनमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो अपना भोजन जो है खुद ही सन की प्रेजेंस में खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ये एल्गी इन्हीं के अंदर आते हैं। इनकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।